गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए टॉपिक चल रहा था और ये टॉपिक बीएसटीसी सेकेंड ईयर में भी यूज़ आता है क्योंकि पाठ योजना दोनों ही ईयर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बीएड वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था दैनिक पाठ योजना। इस योजना के अंतर्गत हमने इनके पदों एवं इनके क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने मुख्य उद्देश्य से लेकर प्रस्तावना, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण टेक्निक, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना क्वेश्चन, फिर उसके बाद अभ्यास क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य से संबंधित पदों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे इकाई दैनिक पाठ योजना की कुछ विशेषता कि दैनिक पाठ योजना में ऐसा क्या है जो यह शिक्षण अधिगम कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो शिक्षण अधिगम योजना में महत्वपूर्ण रूप से दैनिक पाठ योजना का बहुत ही योगदान है, जिसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, तो उसकी आवश्यकता के बारे में और कुछ उसके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो किस लिए हमें आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पहली आवश्यकता है किसी पाठ्य वस्तु के दैनिक शिक्षण को सफलता प्रदान करने के लिए पाठ योजना सहायक है। मतलब जो दैनिक पाठ योजना इसलिए बनती है दैनिक शिक्षण के लिए। हर दिन हमको एक अलग पाठ योजना बनानी पड़ती है, एक अलग लेसन प्लान बनाना पड़ता है, जिसको अपन कक्षा के समक्ष छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है शिक्षक या छात्र अध्यापक। तो एक दैनिक पाठ योजना क्या होती है, दैनिक शिक्षण होता है, उसको सफलतापूर्वक करने के लिए उपयोगी होती है। क्योंकि इकाई पाठ योजना हमें हफ्ता भर की बनानी पड़ती है, वार्षिक योजना हमें साल भर की बनानी पड़ती है, पर दैनिक पाठ योजना हमें हर दिन की बनानी पड़ती है। तो हर दिन के शिक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरा है कक्षा नियंत्रण तथा व्यक्तिगत निबंधों के आधार पर शिक्षण कार्य करने में सहायक होती है। एक तो दैनिक पाठ योजना में हमें पहले से ही डिसाइडेड रहता है कि हमें छात्रों के लिए कौन कौन से मुख्य उद्देश्य जो डिसाइड किए गए हैं उनके अनुसार ही शिक्षण करवाना है। ज्ञान, अवबोध, कौशल, अभिवृद्धि, अभिरुचि, इनमें कौन कौन से आप लेके चल रहे हो कि यह लेसन पूरा होने के बाद हम छात्रों में व्यवहारिक परिवर्तन ये सारे देखे जा सकते हैं। और शिक्षण विधियाँ भी उसमें उपयुक्त रहती है, उसमें हम कुछ टीचिंग एड भी प्रयोग करते हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो व्यक्तिगत पहले से ही कक्षा नियंत्रण अच्छा रहता है और व्यक्तिगत विभिन्नता है, छात्रों में जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, जैसे कोई किसी का अधिगम प्रोसेस धीमी होती है, किसी अधिगम प्रोसेस फास्ट होती है, उसके आधार पर हम पाठ योजना के तहत शिक्षण कार्य का नियोजन आसानी से कर सकते हैं। थर्ड है शिक्षण उद्देश्य तथा प्रशिक्षण परिस्थितियों का निर्धारण करना। एक पाठ योजना के तहत हम शिक्षण उद्देश्यों का एक प्रबल रूप से निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। प्रशिक्षण के आधार पर भी हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। फोर्थ है शैक्षिक लक्ष्य तथा प्रक्रियाओं की प्राप्ति में सहायक। जो भी हमने शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पाठ योजना और एक लेसन तैयार किया है, उसको प्रेजेंट किया है, उसको प्रस्तुत किया है, तो उसके हमारे क्या उद्देश्य रहेंगे, किन शैक्षणिक लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए हमने ये सब किया है, उसका आसानी से समावेश हो सकता है। फिफ्थ इज कक्षागत परिस्थितियों में समायोजन की संभावना का विकास करती है। कक्षागत की जो परिस्थितियाँ होती है, अलग अलग परिस्थिति से जो छात्र उसमें समाहित कक्षा में बैठा होता है, उसमें समायोजन की भावना एक इकाई पाठ योजना का मुख्य आवश्यकता रहती है। दैनिक पाठ योजना लास्ट है छात्रों की क्रियाओं के नियंत्रण तथा पुनर्वलन की प्रविधियों के प्रयोग की परिस्थिति भी निर्धारित की जाती है। छात्रों की क्रियाएं, क्योंकि दैनिक पाठ योजना में दो क्रिया होती है, अध्यापक छात्र क्रियाएं, यानी अध्यापक भी क्रिया करता है और छात्र भी क्रिया करता है। जब प्रस्तुतिकरण करते हैं तो छात्र, अगर अध्यापक व्याख्यान कर रहा है तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्र वापस प्रस्तावना क्वेश्चन को दोहराते हैं। इस तरह अध्यापक और छात्र दोनों क्रिया होती है। तो छात्र क्रियाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अध्यापक क्रियाओं के लिए। तो ये कुछ आवश्यकता थी कि हमें दैनिक पाठ योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। इकाई पाठ योजना के होने के बावजूद हमें दैनिक पाठ योजना की आवश्यकता पड़ी, इसलिए ये कुछ आवश्यकता है। अगला है एक आदर्श पाठ योजना बनाते समय
किन बातों का ध्यान रखना है और उसकी क्या विशेषता रहेगी। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ। हेडिंग है आदर्श पाठ योजना की विशेषता। आदर्श पाठ योजना की विशेषता। ठीक है, क्या विशेषता रहेगी, जिसमें पहली विशेषता है पाठ योजना विधिवत लिखित रूप में होनी चाहिए। एक आदर्श पाठ योजना समय बनाते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। पाठ योजना विधिवत मतलब एक सीक्वेंस में, प्रोसेस में, विधिवत लिखित रूप में होनी चाहिए। लिखित रूप में होनी चाहिए। पाठ योजना कैसे होनी चाहिए, विधिवत होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए। पहले शिक्षण बिंदु, मुख्य उद्देश्य, फिर प्रस्तावना क्वेश्चन, फिर उद्देश्य कथन, फिर प्रस्तुतिकरण, और लिखित रूप में होनी चाहिए। मौखिक रूप से नहीं चलती है, लिखित रूप में आवश्यक है। ठीक है, एक तो ये विशेषता हुई। दूसरी विशेषता है पाठ योजना में नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित रहता है। जो नवीन ज्ञान होगा, नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित रहेगा, से संबंधित रहता है। जो भी बालक को हम नवीन ज्ञान देना चाहते हैं पाठ योजना के तहत, वो उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित रहेगा। मतलब उसके बारे में छात्र या छात्रादेव कुछ ज्ञान रखते होने चाहिए। बालक उसके बारे में कुछ पहले से ही पूर्व ज्ञान रखता है, उसके आधार पर ही हम नवीन ज्ञान प्रस्तुत कर सकते हैं। थर्ड है, इसमें विषय वस्तु का चयन एवं संगठन छात्रों के स्तर के अनुकूल होता है। ठीक है, विषय वस्तु का चयन कैसे करेंगे, विषय वस्तु का चयन छात्रों के स्तर के अनुसार होना चाहिए। स्तर के अनुसार होना चाहिए। जैसे वो 6 स्टैंडर्ड या 6 कक्षा, 6ठी कक्षा का कोई टॉपिक है और वो आप 4थी कक्षा में पढ़ा रहे हो, तो ये अनुकूल नहीं रहेगा छात्रों के स्तर के अनुसार। तो विषय वस्तु का चयन ऐसा करना चाहिए कि छात्रों के स्तर के अनुसार ही होता हो। फोर्थ इज उपयुक्त शिक्षण विधि के प्रयोग की ओर संकेत करना चाहिए। दैनिक पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना सदैव उपयुक्त शिक्षण विधि की ओर संकेत करें। पाठ योजना बनाते समय पाठ योजना की विशेषता रहती है, या पाठ योजना का ये उद्देश्य रहता है कि शिक्षण विधि को संकेत करते हुए ही पाठ योजना बनाएगी। आप कौन से शिक्षण विधियाँ प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट में अलग अलग शिक्षण विधियाँ उपयोग होती है। गणित में शिक्षण विधियाँ अलग होगी, SST पढ़ाते समय शिक्षण विधियाँ अलग होगी, हिंदी भाषा पढ़ाते समय शिक्षण विधियाँ अलग प्रयोग की जाती है। तो शिक्षण विधियों को संकेत करते हुए हमें पाठ योजना, एक अच्छी पाठ योजना तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ इज व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए और गृह कार्य की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यक्तिगत छात्रों की छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर आगे तैयार होनी चाहिए। और गृह कार्य की भी व्यवस्था होनी चाहिए। गृह कार्य की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षण कार्य का मुख्य उद्देश्य रहता है बालकों में जो व्यक्तिगत विविधता पाई जाती है उनके आधार पर ही अधिगम करवाना या शिक्षण कार्य संपूर्ण करवाना। तो एक अच्छी पाठ योजना तभी तैयार होगी जब आप कक्षा की विभिन्नता को ध्यान में रखकर, छात्रों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर, उनके मानसिक, शारीरिक किसी तरह के भी विकास को ध्यान में रखकर आप शिक्षण कार्य पाठ योजना तैयार करेंगे और उसमें
गृह कार्य का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो गृह कार्य भी एक महत्वपूर्ण कार्य समावेश किया जाता है। 6 इज पाठ योजना में जो उदाहरण समावेश किए जाएंगे उसमें यथास्थान उदाहरणों का प्रयोग यथास्थान किया जाना चाहिए। समाहित उदाहरण, जो भी उदाहरण हम प्रस्तुत करेंगे या उदाहरण प्रश्न जो प्रस्तुत करेंगे उनका यथावत क्रम होना चाहिए तथा जिससे उसमें पाठ का सारांश उपलब्ध हो। अगर उदाहरणों का समावेश कर रहे हैं तो ऐसे उदाहरणों का समावेश किया जाए जिसमें संपूर्ण पाठ का सारांश आना चाहिए कि पाठ उदाहरण ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए और एक यथावत रूप से प्रस्तुत होने चाहिए, जिसमें से पाठ का पूरा संपूर्ण सार निकलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की पाठ योजना तैयार होने को एक आदर्श पाठ योजना करेंगे। उपयुक्त जो भी सहायक सामग्री टीचिंग एड सहायक सामग्री का उल्लेख होना चाहिए। आदर्श पाठ योजना में जो सहायक सामग्री हम यूज ले रहे, टीचिंग एड यूज ले रहे, जिसमें कुछ मानचित्र हो सकते हैं, चित्र हो सकते हैं, मॉडल हो सकता है, ग्लोब हो सकता है और भी कई टीचिंग एड हो सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा माध्यम से भी ऑनलाइन टीचिंग भी एक टीचिंग एड के रूप में प्रयुक्त होती है। प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, तो इन सबका समावेश उचित ढंग से होना चाहिए। 8 इज मूल्यांकन प्रश्नों का समावेश जरूर होना चाहिए। मूल्यांकन प्रश्नों का समावेश किसी भी पाठ योजना बनाते समय आदर्श पाठ योजना का मुख्य एक कारक है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न अगर किसी पाठ योजना में नहीं है तो वो एक सफल पाठ योजना नहीं मानी जाती है, क्योंकि जब आप प्रस्तुतिकरण पूरा करते हैं और पाठ पूरा समझाते हैं उसके बाद छात्रों का मूल्यांकन करना उसी वक्त बहुत ही आवश्यक रहता है कि ये पाठ के लेसन के बारे में वो छात्र कितना अवेयर रहे और कितना उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मूल्यांकन प्रश्न आवश्यक है। गणित विषय में अभ्यास कार्य का उल्लेख होना चाहिए। जो गणित शिक्षण करवाते हैं, गणित शिक्षण में अभ्यास प्रश्न का उल्लेख जरूर होना चाहिए, क्योंकि गणित होना चाहिए, क्योंकि गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब तक प्रश्नों को हल नहीं करवाएंगे तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। उनमें अभ्यास प्रश्न होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गणित पूरा अभ्यास पर ही पूरा विषय ही अभ्यास है, इसलिए अभ्यास प्रश्नों का होना अति आवश्यक है। ठीक है, लास्ट है पाठ योजना ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षक का, जिसने पाठ योजना बनाई है, शिक्षक का मार्गदर्शन करे, क्योंकि वो अपना लेसन पाठ योजना पर ही बना रहा है, तो पाठ योजना उसका मार्गदर्शन करेंगी कि अधिगम की प्रक्रिया, छात्रों में अधिगम प्रक्रिया कैसे संपन्न की जाए। ठीक है, लास्ट है पाठ अवधि, कक्षा स्तर, विषय वस्तु, प्रकरण आदि सामने सूचना का उल्लेख होना चाहिए। एक पाठ योजना में व्यवस्थित रूप से प्रस्तावना, क्वेश्चन, पाठ की अवधि कितनी रहनी चाहिए, लेसन कितना बड़ा होना चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए, मूल्यांकन प्रश्न होने चाहिए, विशेषता होनी चाहिए, प्रस्तुतिकरण सही ढंग से होना चाहिए, कक्षा का स्तर कौन से स्तर को आप पढ़ा रहे हैं, ये सारे चीज़ों का समावेश एक आदर्श पाठ योजना में होना चाहिए। तो ये दैनिक पाठ योजना जो एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रोसेस है, योजना शिक्षण, हमारा मूल टॉपिक शिक्षण अधिगम योजना चल रहा था, जिसमें हमने 3 योजना के बारे में पढ़ा, वार्षिक, इकाई और दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना की महत्व और विशेषता थी कुछ जो आज हमने डिस्कस की। अगले चरण में हम पाठ योजनाओं के प्रारूप डिस्कस करेंगे कि किस तरह पाठ योजना बनाई जाती है और क्या क्या उनमें समावेश किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।